प्रश्न किसी ने करा है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है कि हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां शंकर जी का श्रृंगार हो गया होता है, अर्थात जो पूजन कर कर गया वो शिव जी का श्रृंगार करके गया, कोई भी गया, फिर वापिस हम जल चढ़ाएं, फिर वापिस श्रृंगार करें तो क्या स्वीकार होगा? एक सहज वाली बात है, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर भी बड़ा सरल है कि आपके पहले कोई पूजन करने आया पशुपति व्रत का या सोमवार का या मंगलवार का या बुधवार का, जो भी पूजन करने आया उसने पूजन करा, श्रृंगार करा, इसके बाद में आप पहुंच गए, आपने भी लोटा भर के पानी चढ़ा दिया, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं करेगा? बहुत सरल भाषा में समझना है इस प्रश्न का उत्तर। एक पिता के 5 पुत्र हैं, पिता के लिए 5 पुत्र बराबर है, बोलो सही है कि गलत है? माता के लिए, पिता के लिए ये 5 पुत्र बराबर के हैं महाराज, इनके पास में कपट वाला भाव नहीं है। अब एक बेटा आया उसने पांव दबाया, एक बेटा आया उसने हाथ दबाया, एक बेटा आया उसने धोख लगाई, एक बेटा आया पीठ की मालिश कर कर चले गया, एक बेटा आया थोड़ा सा पिताजी को पानी पिलाकर चले गया। उसी तरह पिता प्रसन्न है कि मेरे 5 की 5 बेटे मेरी सेवा में लगे हुए हैं। उसी तरह भगवान की हम सब औलाद हैं, भगवान की हम सब संतान हैं। जो बेटी जो बेटा जब आता है और जब पूजन कर कर जाता है, भगवान उसकी पूजा को उसी समय स्वीकार कर लेता है। तो अगर आप 16 सोमवार करते हो या प्रदोष का कोई व्रत करते हो या नॉर्मली कोई सोमवार करते हो, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी आप शिव मंदिर जाते हो तो वहाँ पर भोलेनाथ का पहले से श्रृंगार हो चुका होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप सोचते हो कि श्रृंगार तो हो चुका है, तो क्या मुझे श्रृंगार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उस पर गुरुजी ने बहुत ही शानदार जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, तो भगवान ये नहीं देखता कि श्रृंगार कितनी बार हो चुका है, वो आपके भाव देखते हैं। और एक बार अगर श्रृंगार हो भी चुका है, उसके बाद भी अगर आप तन मन से वैसा ही श्रृंगार करते हो, वैसा ही सामग्री चढ़ाते हो और उसके बाद अगर एक लोटा जल चढ़ाते हो, तो भगवान शिव उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका भगवान के प्रति भाव कैसा है। जब आप सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो, एक लोटा जल हुआ, कंकु हुआ, गुलाल हुआ, अबीर हुआ या कोई पुष्प हुआ, तो उस समय आपका भाव कैसा है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लोगों का सबसे बड़ा डाउट होता है, संदेह होता है कि आप भगवान हमारी सुनेगा? जरूर सुनेगा, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं। तो जब आप मंदिर जाओ और श्रृंगार हो भी चुका हो, उसके बावजूद भी आपको वैसे ही श्रृंगार करना है, उसी तन और मन से। और उसके बाद जो भी आपकी मन की कामना है, जो भी प्रार्थना है, वो आपको शिव भगवान से करनी है। या कोई दुविधा है, समस्या है, तो वो आपको उसी प्रकार से शिव भगवान से कह देनी है। वो भोलेनाथ शिव शंभू आपकी जरूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो इस वीडियो में हमने कोशिश तो करी है ये जानकारी अच्छे से देने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।